नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं ब्लू एरा। आज इस पीपीटी पर हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जो अगर हो गई तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी इकोनॉमी खतरे में पड़ सकती है। जब बॉर्डर बंद हो तो कौन हमें सप्लाई देता है? आपने देखा होगा कि ग्लोबल क्राइसिस या बॉर्डर क्लोजर के टाइम पर सबसे बड़ा सवाल होता है हमारी रोज की जरूरतें, जो रोज का सामान है, दवाइयां हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ये सब कहाँ से आएगा? आइए इस प्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं कि अगर फॉरेन पर हम ज्यादा निर्भर होने लगे तो ये रिस्क कहीं ना कहीं बढ़ जाता है और भारत कैसे एक क्राइसिस प्रूफ इकोनॉमी बन सकता है। अगर हम इंडिया के 2023 के डेटा के हिसाब से इंपोर्ट वैल्यू की बात करें तो ये जो डेटा था वो था $859 बिलियन। इससे ज्यादा था वो डेटा। मतलब हम अपनी इकोनॉमी, हम अपनी रोजमर्रा की चीजें, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मशीनरी बहुत ज्यादा फॉरेन से लाते हैं। लेकिन अगर बॉर्डर बंद हो जाए तो ये सीधा असर आम लोगों पर और बिजनेस पर पड़ता है। ये इशू इसलिए सीरियस है क्योंकि अगर सप्लाई रुक गई तो हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज और कॉमन हाउस होल्ड सब कुछ क्राइसिस में आ जाता है। यानी एक छोटा सा डिस्ट्रप्शन और पूरी इकोनॉमी हिल सकती है। चलिए अब कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ ऐसे केसेस देखते हैं जो कि हम लोग ने फेस करे। अब फार्मा डिपेंडेंसी की बात करी जाए तो 70% जो हमारी एपीआईज हैं वो चाइना से आती हैं, चीन से आती हैं। वहीं 2020 का कोविड केस लेते हैं, मास्क और हमारी पीपीई शॉर्टेज की वजह से हॉस्पिटल बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस हो गए थे उस टाइम पे, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हुई। वहीं तीसरे केस की बात करें तो सुएज कैनाल 2021 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, 6 दिन का ब्लॉकेज हो गया जिससे दुनिया का $10 बिलियन पर डे का, मतलब पर डे के हिसाब से इतना बड़ा लॉस हुआ। एग्जाम्पल दिखाते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी ज्यादा कीमती है और कितनी ज्यादा नाजुक है कि एक भी अगर डिस्टर्बेंस आया तो पूरी इकोनॉमी खराब हो सकती है। अब अगर डे टू रिकवरी की बात करी जाए कि डिस्ट्रप्शन जब हो जाता है तो हम कैसे उसको रिकवर करते हैं, कितना टाइम लग जाता है। इंपोर्ट सोर्सिंग में अगर बात करें तो 60 से 90 डेज लग जाते हैं शिपिंग, पोर्ट्स, कस्टम की वजह से। लेकिन अगर लोकल सोर्सिंग हो तो वही केवल 7 से 14 दिन, एक हफ्ता, एक महीने में जो है रिकवरी पॉसिबल है। मतलब लोकल मैन्युफैक्चरिंग हमेशा फास्ट और रिलायबल होती है जिसपे आप निर्भर कर सकते हैं। चलिए अब एक रोड मैप समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने भारत की इकोनॉमी को एक क्राइसिस प्रूफ भारत बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 7 स्टेप्स हैं, वो सारे हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, लोकलाइज क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब है जो एपीआईज हो गए, जो मेडिकल डिवाइसेस हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, वो ज्यादा ज्यादा हमें अपने ही देश में मैन्युफैक्चर करने की जरूरत है ताकि ये चीज आगे हमें हेल्प कर पाए ऐसे क्राइसिस वाले टाइम पर। दूसरा आ गया टॉपिक हमारा डाइवर्सिफाइड सप्लायर्स। डाइवर्सिफाइड सप्लायर्स का मतलब है कि हमें कभी भी एक ही कंट्री पे, सिंगल कंट्री पे निर्भर नहीं रहना है। अगर करना ही पड़ रहा है इंपोर्ट तो हम अलग अलग कंट्रीज कर सकते हैं और कोशिश करनी है कि ज्यादातर चीजें हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर। अब दूसरा आ गया स्ट्रैटेजिक बफर स्टॉक। जो हम लोग का बफर स्टॉक है, जो एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स हो गए या भंडार, जिसे राष्ट्रीय भंडार कहा जाता है, वो बहुत जरूरी है कि हम बहुत ही स्ट्रैटेजी से इसको मेंटेन करके रखें, जिसमें हमारी जो एसेंशियल मेडिसिन हैं और जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं वो सारे इंक्लूड हो। चौथा टॉपिक आ गया बिल्ड रीजनल क्लस्टर्स। मतलब हमें जो है क्लस्टर बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। रीजनल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स जिसमें जो है इम्पोर्ट ज्यादा दूर ना हो, पास में हो। वहीं आ गया नेक्स्ट है हमारा फास्ट इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट। मतलब है कि हमें लोकल एमएसएमई को प्रायोरिटी पे रखना है। उनका जो रूल्स है वो बहुत ही सिंपल होते हैं, इमरजेंसी में हम उन्हीं को काम में ले सकते हैं। फिर आ गया डिजिटल मार्केट प्लेसेस। मार्केट प्लेसेस हमें केवल फिजिकल नहीं, डिजिटल को भी बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसमें तुरंत ऑर्डर हो और तुरंत सप्लायर्स जो है स्पीड से सारा काम कर पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ गया पॉलिसी प्लस फाइनेंस सपोर्ट। जो हमारा पीएलआई टाइप इंसेंटिव्स है, हम लोग की जो लॉजिस्टिक फैसिलिटीज हैं, हमारा फाइनेंस है, जो एमएसएमईज की तरफ है, उसे हमें और बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो और ग्रो कर पाए। अब बात करते हैं हमारा जो स्वदेशी ऐप है ब्लू एरा, इन सब मुहिम में वो कैसे हेल्प कर रहा है। ब्लू एरा जैसे प्लेटफॉर्म्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रोवाइड करते हैं लोकल सप्लायर्स जो कि इंस्टेंटली आप आसपास खोज सकते हैं। दूसरा आ गया अर्जेंट ऑर्डर्स के लिए रैपिड कनेक्ट। जब आसपास ही के ऑर्डर्स होते हैं तो वो हमें हेल्प करता है कि हम जो है जल्दी से कस्टमर्स को बायर्स से कनेक्ट करा पाए। स्किल वर्कर्स और जॉब मैचिंग, जो आपकी स्किल है आप उसके बेस पे भी काम ढूंढ सकते हो और जॉब वगैरह भी ढूंढ सकते हो। फिर आगे आपका कम्युनिटी अपडेट्स, शॉर्टेज अलर्ट्स, पैनिक बाइंग कंट्रोल। कम्युनिटी अपडेट्स फॉर शॉर्टेज अलर्ट और इसके साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी और डेवलपमेंट में भी ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है।
तो दोस्तों, जब बॉर्डर बंद होता है तो असली स्ट्रेंथ वही होती है जो हमारे देश के अंदर होती है। क्राइसिस प्रूफ भारत का मतलब है मजबूत लोकल सप्लाई और तेज डिजिटल कनेक्शन। इसलिए हम अपने लोकल सप्लाई चेन और डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्ट्रांग बनाना होगा ताकि भारत किसी भी ग्लोबल डिस्ट्रप्शन के लिए तैयार रहे, उसका सामना बहादुरी से कर सके। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए ब्लू एरा के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।